ये तोड़फोड़ करते हैं। सारे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा कह रही हैं आप लोग दहशतगर्द हैं। तो कॉल देते हैं कि एहतजाज होगा, लेकिन एहतजाज होता नहीं है, लोग आते नहीं है। तो अभी भी वैसा ही होगा। कम से कम मैं अपने हल्के के हिसाब से तो कहूँगा इस तरह कभी भी नहीं हो लाहौर में बहुत दफा ऐसा हो चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सकता है कि उन्होंने सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट ना किया हो, लेकिन चीजें एग्री करते हैं आपके नहीं निकले लोग। पार्टली लाहौर बहुत दफा ऐसा हुआ है नहीं निकले लोग। लाहौर के अंदर मैं यही कहूंगा कि पार्टली थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना कोई थोड़ी सी चीजें उस हिसाब से नहीं चली हैं। 8 फरवरी को जो है इन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है। क्या पहले की तरह एहतजाज होगा या इस बार एहतजाज में नरमी की जाएगी, या हुकूमत को इनको लगता है कि इनके जो कारकुनान है उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, एहतजाज करने देगी? सर बताइएगा कि एहतजाज 8 फरवरी को होने लगा है, हुकूमत भी वही है, सारा कुछ वही है, तो आप समझते हैं आपको दोबारा एहतजाज करने दिया जाएगा? पहले हुकूमत के ने कब हमें इजाजत दी है कि आप एहतजाज करो? हुकूमत ने पहले भी इजाजत नहीं दी है। क्या जो मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज जो आफ्टर द इलेक्शन हुए हैं उसमें कभी भी हमें वो मिला है? हुकूमत ने तो हमेशा रोड़े अटकाए हैं। तो आपकी लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता था, तो अभी दोबारा आप लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए एहतजाज करें फिर? ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा पाला एक ऐसे हुकूमत के साथ पड़ा है ना कि उनको सिवाय गिरफ्तारी की और कुछ नहीं आता। तो उनका काम है गिरफ्तार होना और हमारा काम है गिरफ्तारी देना। तो इंशाल्लाह। आप लोगों का इल्जाम है कि आप लोग जो है पुरअमन एहतजाज नहीं करते, तोड़ फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? ये क्वेश्चन अगर मैं आपको करूं, आपने बहुत सारे जो है ना वो एहतजाज मुख्तलिफ अदवार में जो है ना वो कवर किए होंगे। मैं अभी भी किसी जगह पे किसी के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा कि यार बात सुनो, ये जो इल्जाम लगता है ना कि तोड़ फोड़ करते हैं, बिलीव मी कि जितना पुरअमन हमारा होता है ना इतना शायद किसी का हो। मैं पर्सनल विटनेस हूँ 26 नवंबर का, कि वहां पे एक गमला भी नहीं टूटा। सारे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा कह रही हैं आप लोग दहशतगर्द हैं। वो तो फिर काफी कुछ भी कह सकते हैं और यहाँ से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये सारी की सारी पॉलिटिकल बातें होती हैं। और फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो फिर बाकी सारे लोगों ने भी, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है, किसी ने किस जगह पे कर दी है, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो भी उसी जुमरे में आए। सो द फैक्ट रिमेन सेम कि जी किसी भी सूरत में हमें इस मुल्क का सोचना चाहिए। 8 फरवरी की आपकी तैयारी क्या है? अभी बहुत दिन है, हमारे लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती। हमारे वो वाले शेर दिल जवान है ना कि वो तैयारी व्यारी को नहीं पूछते। उनको तो आप सिर्फ एक कॉल देते हो कि फला जगह पहुंचो, हमने अपने हल्के में पहुंचना है, वो पहुंच जाएंगे वहां पे। सर अभी आपने एक बात की कि मैं गवाह हूँगा कि हमारे जो लोग होते हैं पुरअमन होंगे। मैंने एहतजाज रिकॉर्ड किया, मैंने बहुत सारे एहतजाज ऐसे भी रिकॉर्ड किए हैं जब आप लोग कॉल देते हैं कि एहतजाज होगा, लेकिन एहतजाज होता नहीं है, लोग आते नहीं है। तो अभी भी वैसा ही होगा। कम से कम मैं अपने हल्के के हिसाब से तो कहूँगा इस तरह कभी भी नहीं हो। लाहौर में बहुत दफा ऐसा हो चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं यहाँ पे लाहौर का स्पोक्समैन नहीं हूँ। मैं अगर पार्टी की बात करता हूँ तो मैं पार्टी का स्पोक्समैन हूँ। हो सकता है कि उन्होंने सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट ना किया हो, लेकिन चीजें एग्री करते हैं आपके नहीं निकले लोग। पार्टली लाहौर बहुत दफा ऐसा हुआ है नहीं निकले लोग। लाहौर के अंदर मैं यही कहूंगा कि पार्टली थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना कोई थोड़ी सी चीजें उस हिसाब से नहीं चली हैं। ये चीजें आल्दो के लोग आए थे, लेकिन उस हिसाब से लोग लाहौर में नहीं निकले जितने निकलने चाहिए। आपके कहने का मकसद है लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया, या तरीके इंसाफ की जो क्यादत है वो कमजोर पड़ गई है निकाले में लोगों को? लाहौर कभी भी रिजेक्ट नहीं करता। एक आम कॉमन बंदा कभी भी रिजेक्ट नहीं करता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रिजेक्ट करे। आज भी अगर हम कॉल देना तो हजारों क्या कि जितना मर्जी आप कहेंगे लोग निकल आएंगे। फिर ना निकलने की वजह क्या है? देखो, ना निकलने की, अब अगर आप परसेंटेज की बात करते हो ना तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि जी 100 आउट ऑफ 100 लोग निकल आए और उसमें से कुछ जो है ना वो कम लोग निकल आए। अब वो ना निकलने वाले जुमरे में आप उसको नहीं ले जा सकते हो कि बिल्कुल ही कोई नहीं निकला। आपने कहा कि लोग नहीं निकले, तो आप क्यादत की इसको वो समझते हैं मैंने जो कि कहा है ना, मैंने कहा है कि जी कंपैरेटिवली लोग कम निकले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग नहीं निकले, कंपैरेटिवली कम निकले हैं। कम निकलने का तो ये मतलब है फिर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आप सिर्फ रिजेक्शन के चक्कर में हो। कई बार जो कि हर लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया। लोग, मैं कहता हूं कि यार आज भी अगर आप बाहर आवाज भी लगाओ ना, मैं कल आपको एक एग्जांपल दूं। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा यार ये चीज गाड़ी ठीक करनी है आपने, तो उसने कोई बात की तो मैंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून से हूं, या मैंने मैंने कुछ कहा। उसने कहा मैं गाड़ी ठीक नहीं करता हूं। उसको मैं पैसे दे रहा था, उसने कहा मैंने गाड़ी नहीं ठीक करनी। वो मैंने कहा यार मैं पीटीआई से हूं, उसने कहा मैं फ्री में करूंगा। ये हकीकत है। ये हकीकत है। ये जो पीछे बाजार है इसमें, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताएं कि ये एक बंदे की जज्बात थे,
जो खान साहब की मोहब्बत के लिए उसने बोले हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि जी सारी की सारी दुनिया इस तरह की होगी, सारी की सारी दुनिया जो है ना वो ऐसी बात नहीं है। अब हर बंदा एक मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो है ना एक टाइम बात करता है, उसको हम पूरे माप के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, माप से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे उस बंदे की इनिशियली बात भी ठीक नहीं लगी कि जी नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैंने कहा यार पैसे देने हैं मैंने, लेकिन जब मैंने उसको बताया कि मैं बीटीआई से, उसने कहा मैं फ्री करता हूँ। सो ये वाली चीजें जो है ना ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी। एंड ऑफ द डे सिर्फ मेरी जो ख्वाहिश है ना वो ये है कि अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर अमन आए, हम अपने आने वाली जनरेशनों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं। मैंने अभी पहले भी एक बात की है कि कल मैं एक बंदे को सुन रहा था, उसने कहा कि जी 30 साल पहले या अब भी, खैर इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं होगी, मेरे तो अभी काफी उम्र है, लेकिन हमारा पानी का जो लेवल था वो काफी ऊपर था, हमारा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं था, हमारी चीजें काफी बेहतर तरीके से चल रही थी। अब वो किसी उल्टे साइड पे चलना शुरू हो गई, पानी बहुत नीचे चला गया। सो हमें इन चीजों को सोचना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना वो वहां से कोई बेहतर चीजें कर सकें। जी नाजरीन इकराम, गुफ्तगू आपने मुलाजा फरमाई, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।